जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर सीखेंगे डे 15 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्न वाले 3.2 चल रही है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण एवं। डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 14 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से डे 1 से लेके डे 14 तक मेरी वीडियो ओपन हो जाएगी। वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्रश्न वाले 3.2 का तीसरे का छठा वाला। देखिए ध्यान से कैसे पढ़ेंगे अपन। आपसे प्रश्न में क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण एवं बनाइए। आपको कोई समस्या दे रखी है प्रश्न, उसमें रेखीय समीकरण एवं बनाना है। तो आप सभी को पता है 3.1 में सीखा, 3.2 में सीखा, इसी पूरे क्वेश्चन में सीखा कि रेखीय समीकरण एवं में कैसे बनाते हैं। पहले कौन आता है, x। आगे संख्या है तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक। पीछे प्लस माइनस हो सकता है। फिर y आना जरूरी है, संख्या आ जाए तो ठीक, ना है तो ठीक। बराबर आता है, फिर लास्ट में संख्या आना जरूरी होता है। पहले x आना जरूरी होता है, फिर प्लस या माइनस आ जाए, y बराबर का कोई संख्या आ जाए। इस प्रकार रेखीय समीकरण आपको एक बनाना है। कितनी बनाना है आपको? 2 बनाना है। यही प्रश्न को आप हल कर पाओगे। आगे आपसे बोला है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। आपकी इच्छा है आप डायरेक्ट विधि भी कर सकते हो, आपकी इच्छा आप विलोपन विधि भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि भी कर सकते हो। विलोपन विधि 3.3 में है। तो केवल आपके पास यहां से यहां तक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। आपको x मानना है और y मानना है, 2 रेखीय समीकरण बनानी है। उसके बाद आप किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपने प्रश्न को ओपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहां से यहां तक क्वेश्चन पढ़ना है, उनमें देखना है कि x किसको मानना है, y किसको मानना है। ध्यान से प्रश्न को देखिए। आपसे क्या बोला है, आपसे प्रश्न में बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या बोला है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है जो अभी चल रही है। किस किस की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है? जेकब की आयु ज्ञात करनी है और जेकब के पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो जेकब की आयु को मान लेंगे x वर्ष और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे अपन y वर्ष। तो अपन लिखते हैं x और y। सबसे पहले आपको यही देखना होता है x किसको मानना है, y किसको मानना है। किस किस की बात चल रही है? जेकब की आयु की बात चल रही है और जेकब के पुत्र की आयु की बात चल रही है। तो जेकब को x मान लो, उसका पुत्र आप y मान लो। तो लिखोगे आप माना कि जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे अपन? x वर्ष की आयु वर्ष में चलती है तो क्या माना अपन ने? x वर्ष माना। अब लिखा और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो जेकब आपने x माना और जेकब पुत्र आपने क्या माना? y माना। जेकब आपने x माना, उसके पुत्र क्या माना? आपने y माना। अब आपको बनाना है पहला समीकरण। मैंने आपको कई बार सिखा दिया है। सबसे पहले आपको x मानना है, फिर आपको y मानना है, उसके बाद बनाओ पहला समीकरण। तो पहला समीकरण बनाओगे उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा पहला प्रश्नानुसार। तो अब लिखोगे पहला प्रश्नानुसार। तो आपने लिखा पहला प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखना पहला समीकरण कैसे बना, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या बोला है, देखिए 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद बोला है? 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले आपको 5 वर्ष बाद का समीकरण निकालना पड़ेगा कि 5 वर्ष बाद एग्जैक्टली होता क्या है।
तो आपको दिखाना पड़ेगा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है और 5 वर्ष जेकब के पुत्र की आयु कितनी है, उसके बाद ही आप निकाल सकते हो कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या थी और 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु क्या थी। तो आप लिखोगे 5 वर्ष बाद, क्या लिखोगे आप, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बराबर, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु। अब ध्यान से एक बात देखना प्यारे बच्चों, पहले जेकब कितने का था, x का था, तो जेकब कौन लिखा मैंने, x का लिखा। अब जेकब पहले कितने का था, y का था, तो जेकब कितने का लिखा मैंने, y का लिखा। अब आपसे क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद बोला है, क्या बोला है, 5 वर्ष बाद। आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए अभी कोई व्यक्ति 15 साल का है, कितने साल का है, 15 साल का है। अब किसी ने उससे पूछा भैया तू 5 साल कितने को हो जाओगे। अभी कोई व्यक्ति 15 साल का है तो उससे पूछा भाई किसी ने कि भैया तू 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो भैया तू 5 साल बाद जब बता 15 प्लस 5 20 को होगा या 15 माइनस 5 10 का होगा। तो आपका आंसर हुआ सर कि कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 5 साल बाद वो 20 का कहलाएगा 10 का कहलाएगा। क्लियर से बोल दोगे सर वो 15 साल का है तो 5 साल 20 का कहलाएगा। तो 20 का कहलाने के लिए हमने प्लस करा या माइनस करा, सर 20 का कहलाने के लिए हमने प्लस करा। वैसे भी कोई ना आपसे पूछा आप 15 साल के हो तो 5 साल कितने हो गए, तो 15 प्लस 5 कितना 20 बोलोगे। तो हमने प्लस करा माइनस करा, आपने प्लस करा। प्लस तो आपने कर लिया, पर ध्यान से यहां देखिए इसी प्रकार यहां पहले जेकब x का था और जेकब का पुत्र y का था, तो 5 साल बाद बोला है तो 5 साल बाद क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो इसी प्रकार क्या होगा कि जेकब x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा और हमारा पुत्र है, हमारा मतलब क्वेश्चन वाला प्रश्न, मेरा पुत्र नहीं, तो पुत्र कितने का हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। इतना ही हो पास आपको करता हूं, समझ में आया हुआ। जेकब x का था, पुत्र y का था, 5 साल बाद जेकब x प्लस 5 का होगा और 5 वर्ष बाद जेकब y प्लस 5 का होगा। अब आपसे क्या बोला, ध्यान से आप देखिए, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या आई, देखिए 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या आई, x प्लस 5 आई। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 5 लिख दो कोष्ठक में। आगे देखिए फिर आपसे बोला जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु में x प्लस 5 तो मैं देख के लिख दी। उसके पुत्र की आयु, वो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5 है, तो मैंने कौन लिखा, y प्लस 5 लिखा। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये बाप है और जो उसका पुत्र है। जो जेकब की आयु x प्लस 5 थी 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु थी। अब आपसे क्या बोला है, ध्यान से देखिए, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु में देख के लिखी, उसके पुत्र की आयु देख के लिखी, से 3 गुनी है। जेकब की आयु पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु में कितनी गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब की आयु थी, इसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। गुनी मतलब क्या होता है, इनटू होता है। कितनी गुनी हो गई, ये 3 गुनी हो गई। जी जेकब की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। अब अपने पर रेखा समीकरण सही है कैसा नहीं है, इनके कोष्ठक को आपको खोलना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, x प्लस 5 बराबर, तो 3 का इंटू दोनों में करोगे, कोष्ठक खोलोगे, 3 इंटू का कितना होता है, 3y प्लस का प्लस। अब 3 का इंटू 5 में करोगे तो 3 इंटू 5 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब रेखीय समीकरण पहले कौन आता है, x आता है, y बराबर का कोई आती है संख्या, तो पहले आप x लिखोगे, अब y लिखोगे। इस बराबर के बाद यहां कोई आगे चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो 3 बार प्लस वाला इस किस में जाएगा, माइनस का 3 बार हो जाएगा, बराबर का बराबर, प्लस 15 का प्लस 15 चल ही रहा है, 5 अभी किस में है, प्लस में, तो 5 प्लस वाला उस किस में पहुंच जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। x माइनस का 3 बार चल ही रहा है,
15 माने 5 कितना होता है 10 होता है। ये आपके पास आ गई समीकरण 1। अब आपको बनानी है दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण बनाओगे उससे पहले आप लिखोगे पहले दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार, दूसरा प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखिए दूसरी समीकरण कैसे बनाओगे। अब आपसे क्या बोला देखिए, 5 वर्ष पूर्व, आपसे क्या बोला है, पहले क्या बोला था 5 वर्ष बाद बोला था, अब बोला है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 वर्ष पूर्व निकालना पड़ेगा कि 5 वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था जेकब की आयु के साथ, और 5 वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था जेकब के पुत्र की आयु के साथ। इसी प्रकार आपने पहले क्या किया था, पहले 5 वर्ष बाद बोला था तो आपने 5 वर्ष बाद जेकब की आयु निकाली थी, 5 वर्ष बाद जेकब पुत्र की आयु निकाली थी, फिर आपने उसके पुत्र की आयु 3 गुनी कर दी थी, वहां से समीकरण 1 आई थी। इसी प्रकार आपसे अब बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु निकालना पड़ेगा, फिर 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आसानी से उसके पुत्र की आयु में 7 गुनी कर पाओगे। तो निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व वाली बात अपन, तो लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु बराबर, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु। तो आप सभी को पता होगा पहले जेकब x वर्ष का था और उसका पुत्र कितने y वर्ष का था। आपसे कितने वर्ष पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व बोला है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भैया अभी कोई 15 साल को मोड़ा है, कितना साल को मोड़ा, 15 साल को मोड़ा है। वहां से किसी ने पूछो कि भैया तो 5 साल पहले कितने को होगा, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, तो कोई व्यक्ति 15 साल का है, वहां से किसी ने पूछा भैया कि वो तू ये बता कि 5 साल पहले कितने को होगो, तो 5 साल पहले 15 माने 5 10 वर्ष को होगो, या 15 प्लस 5 20 वर्ष को होगो। तो आपका आंसर होगा सर कि 15 माने 5 10 वर्ष का ही हुआ। क्यों, कि कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले घटाएंगे ना, जोड़ेंगे थोड़ी ना, पहले 5 वर्ष बाद बोला था तो बाद के लिए प्लस करा था, यह 5 वर्ष पूर्व बोला है तो पूर्व के लिए करते हैं माइनस करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया, 15 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 10 का होगा, तो 10 के लिए हमने प्लस करा माइनस करा, आपका जवाब होगा 10 के लिए हमने माइनस करा। तो इसी प्रकार क्या होगा डियर स्टूडेंट, पहले जेकब x का था और उसका पुत्र जो था वो कितने का था, y का था। तो हम क्या करेंगे, जेकब के में x मान 5 वर्ष कर देंगे और जेकब के पुत्र में 5 मान वर्ष कर देंगे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जेकब x का था उसका पुत्र y का था, तो 5 साल पहले बोला तो हमने 5 साल पहले घटा दिए, तब जेकब x मान 5 वर्ष का आ गया और जेकब का पुत्र y मान 5 वर्ष का आ गया। अब बनाएंगे समीकरण, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए आप। आपसे क्या बोला है डियर स्टूडेंट, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु निकालना है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। सेम प्रश्न वही करना था, यह बाद बोला था जेकब की आयु पुत्र की आयु 7 पहले 3 गुनी हो गई थी, अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। तो लिख दो, बात जेकब की आयु निकाली वो लिख दो, उसके पुत्र की आयु लिख दो, कितनी गुनी कर दो, 7 गुनी कर दो। तो करते हैं, 5 वर्ष पूर्व जेकब की x माइनस 5 वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु y माइनस 5 वर्ष है। जी जेकब की आयु x माइनस 5 वर्ष है पूर्व में और जेकब के पुत्र की आयु है y माइनस 5 वर्ष में। कितनी गुनी बोला था आपसे, 7 गुनी बोला था। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। पिछली वाले बाद था वो 3 गुनी थी, इसमें पूर्व है वो 7 गुनी है, सिंपल वही है। यहां से आप बनाओगे रेखिक समीकरण, कैसे बनाओगे देखिए, x माइनस 5 बराबर कोष्ठक खोलोगे, 7 इंटू 7 बार बोल दोगे आसानी से आप, माइनस का माइनस, 7 इंटू 5 इतना होता है 35 होता है।
अब रेखीय समीकरण पहले कौन आता है, x आता है, फिर कौन आता है, y आता है। आगे हम बराबर का किसी का चिन्ह प्लस का मानते हैं, तो 7 प्लस प्लस सरके में आ जाएगा, माइनस का 7 बार हो जाएगा, बराबर का बराबर, -35 का -35 चल ही रहा है। 5 अभी माइनस में है, माइनस वाला 5 उस साइड कैसे पहुंच जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आगे देखिए x माइनस का 7y बराबर का बराबर, माइनस प्लस माइनस, 35 माइनस 5 30 होता है, तो माइनस बड़ा ही प्लस बड़ा है, आप बोलो माइनस बड़ा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ये आपके पास आगे समीकरण 2। एक सेकंड देख लो, वीडियो ओपन है क्या, हाँ वीडियो ओपन है, तो वीडियो बनाने वाला मैं ही हूं, वो मैं ही चालू करने वाला हूं। आपके पास आ गई है समीकरण 1 और आपके पास आ गई है समीकरण 2। इसको किसी भी से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखिए आपके पास समीकरण 1 क्या है, ये पीछे लिख दो आप, x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण 1 है। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 3y बराबर 10, ये आपके पास समीकरण 1 है। दूसरी आपके पास क्या है, ये x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, ये आपके पास समीकरण 2 है। तो मैंने कई प्रश्न सिखा दिया है, समीकरण 1 समीकरण 2 के किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। पहले आपको देखना है डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि में क्या होता है, या दोनों x सेम हो या दोनों y सेम हो। दोनों x और y सेम कभी भी नहीं हो सकते, ये x प्रॉपर सेम हो प्रॉपर y सेम हो, कोई एक सेम होगा तो ही डायरेक्ट विधि कर सकते हो। ना x सेम हुआ ना y सेम हुआ तो फिर आप लगाओगे विलोपन विधि। विलोपन विधि होती है सिंपल। तो सबसे पहले मैं आपको करवाता हूं डायरेक्ट विधि, ट्राई करके देखते हैं अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। ये x में फॉलो होगी या y में फॉलो होगी। सर यहाँ दोनों x सेम है और y सेम नहीं है, तो x में फॉलो हो जाएगी। x सेम कैसे हैं कि दोनों x से यहाँ आगे कोई संख्या नहीं है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हमारी डायरेक्ट विधि आसानी से लग जाती है। अगर यहाँ कोई संख्या होती और यहाँ y में भी कोई संख्या है तो अपन मजबूरन लाना पड़ता विलोपन विधि, जो मैंने आपको तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी प्रश्न सिखाए हैं कि डायरेक्ट विधि कब लगती है, या दोनों x सेम हो या दोनों y सेम हो, या दोनों x क्या है, सेम है, तो आसानी से हम डायरेक्ट विधि को लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट विधि कैसे लगाते हैं, चिन्हों को बदला जाता है, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। देखिए ये आगे क्वेश्चन प्लस का मानते हैं तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। ये किस में है, माइनस, माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। उल्टा हो जाता, चिन्ह बदल दिए जाते हैं। ये माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। तो अब लिख दोगे घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए ये प्लस का x कहलाएगा, ये 3 बार माइनस का ही कहलाएगा, प्लस का 10 कहलाएगा, पर नीचे क्या उल्टा हो जाएगा, x माइनस का कहलाएगा, 7 बार प्लस का कहलाएगा और 30 प्लस का कहलाएगा। अब प्लस वाले x माइनस वाला x क्या हुआ, कैंसिल। इसलिए डायरेक्ट विधि लगाई जाती है, या x कटे या कोई एक y कटे, x कटेगा तो y का मान पहले आएगा, y कटेगा तो x का मान पहले आएगा, इसलिए डायरेक्ट विधि को लगाते हैं। अब देखिए माइनस का 3 बार है, प्लस का 7 बार है, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 बार माइनस 3 बार कितना होता है, 4 बार। तो 3 बार बड़ा है कि 7 बार बड़ा है, आप बोलो 7 बार बड़ा, चिन्ह किसका, प्लस का, तो प्लस तो आगे लगाते नहीं है, बराबर का बराबर। प्लस का 10 है, प्लस का 30 है, 10 प्लस 30 कितना होते हैं, 40 होते हैं। अब देखिए y बराबर 40 का 40, बीच में कुछ ना गुणा मानते हैं तो 4 गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में आ जाता है। आगे देखिए y बराबर, तो 4 दाम में कितना होता है, 40 होता है, तो y का कितना आपके पास 10 आया, 4 का 40 10 बार में आता है। अब आपको निकालना है x का मान, तो y का मान किस में रख दोगे आप, समीकरण 1 में। हमेशा समीकरण 1 में रखना, इससे आपको हमेशा याद रहे कि पेपर में हम रिवीजन करते टाइम पर कमी कमी हम अटके नहीं। तो y का मान किस में रखोगे आप, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखते समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या दिखाई दे रही है आपको, x माइनस 3y बराबर 10, यही समीकरण 1 है, x माइनस 3y बराबर 10, यह रखते हैं y का मान अपन, x माइनस 3 का 3, कुछ न बीच में क्या मानते हैं, इनटू। तो देखिए आपके पास y का मान कौन आया है, 10, y का मान पीछे कौन रख दोगे आप, 10,
तो बाई किया कौन लिखा आपने 10 बराबर कौन चल रहा है 10 x माइनस 3 इंटू 10 कितना होता है 30 बराबर 10 चल ही रहा है। आपको x का मान निकालना है, x बराबर 10 का 10, 30 अभी किस में माइनस में, माइनस 60 किस में पहुंच जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। x बराबर 10 प्लस 30 कितना होता है 40। तो आपका x का आंसर कौन आया 40। आपका x का आंसर भी आया, y का आंसर भी आया। तो आपने शुरू में जो माना था वहां रख दो आप। तो जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष माना था, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष माना था। ये x का मान रखो या y का मान रखो। तो हम लिखते हैं अतः जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु बराबर और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु। देखो जेकब अपने x माना था, पुत्र अपने y माना था। तो जेकब की वर्तमान आयु, x का मान कौन आया 40, जेकब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष का। तो बाप कितने का होगा 40 वर्ष का। और पुत्र यानी y का मान कौन आया है 10। तो जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 y वर्ष माना था, तो y का आंसर कौन आया 10 वर्ष आया। यानी इस प्रकार क्या हुआ कि जेकब 40 साल का था और पुत्र 10 साल का था, दोनों 30 साल का अंतर था। आई होप आप सभी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।